ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज मेरी गर्भावस्था पर बात। ये मेरे बच्चे का 6 महीने का फ़ोटो है और ये मेरे बच्चे का बाल बहुत बड़े हैं इसके। ये इसका करीब 3 साल से पहले, मतलब पौने 3 साल का था तब का फ़ोटो। उसके करीब 15 दिन बाद इसका मुंडन करवा दिया था और इसके बाल काफ़ी लंबे हो गए थे। तो ये मेरे बच्चे के फ़ोटो हैं, इसी की बात कर रही हूँ मैं। ये कैसे आया दुनिया में। मित्रों, 1998 में मेरा विवाह हुआ था। उसके बाद सन 2000 में मैं गर्भवती हुई थी। 2000 अप्रैल 2 को मेरा अंतिम पीरियड आया उस समय। उसके बाद 2 मई को जैसे ही पीरियड्स नहीं आए, और क्योंकि उस समय मेरा पीरियड करीब 31-32 दिन में आते थे, तो उस समय मेरा सर्कल थोड़ा बड़ा था। तो बस मुझे उसी दिन पता चल गया कि मैं गर्भवती हूँ, क्योंकि जो मेरी भाभी ने, मेरी सहेलियों ने कुछ सिम्टम्स बताए थे। जो मेरी प्लेलिस्ट है गर्भावस्था, उसमें हमने आप गर्भवती हैं कैसे जाने उसमें दिए हैं। तो वही सिम्टम्स मुझे कुछ मेरे अंदर दिखे और मैंने अपने पति से कह दिया कि इस बार अब पीरियड्स नहीं आएंगे, अब ये 9 महीने के लिए टल गए हैं। बस बात हुई और उसके बाद मुझे पता था, मैं कंफर्म हो गई थी, अपने आप में श्योर थी, पर मैंने किसी को उस समय बताया नहीं, बस हम 2 जन को ही पता था। तो उसके बाद हुआ क्या कि करीब 10 दिन बाद मेरे पति बुखार से पीड़ित हो गए। अर्थात उनको इतना बुखार आ गया, उनको हॉस्पिटल में एडमिट तक करना पड़ा। तो बाद में, पहले तो उनको जो बुखार आया सिंपल बुखार था, क्योंकि मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अब जो मेरी जानकारी है तब ये सारी जानकारी नहीं थी। ये सारी जानकारी का कारण ये मेरा बच्चा ही है। ये खाना खाता नहीं था, मैंने इस पर भी शायद वीडियो दिया है, पता नहीं वो डाला कि नहीं डाला, मैं शायद दिया है, तो वो कारण था। तो इसलिए तब मुझे प्राणायाम आदि की जानकारी नहीं थी। तो बस वो क्या होता था, डॉक्टर ने बहुत सी चीज़ें खाने को मना कर रखी थी, पानी वो पीते नहीं थे। बस गर्मी बढ़ती जा रही थी और करीब हफ्ता भर निकल चुका था। बाद में पता चला उनको मलेरिया है और उनको कुछ पेशाब में पश पड़ गया था, कुछ ऐसी समस्याएं थी, मुझे अब ठीक से ध्यान नहीं है, पर कुछ ऐसी समस्याएं थी। तो इस चक्कर में फिर हम यहाँ इनका इलाज नहीं हम करवा पाए, क्योंकि मेरे से भागदौड़ हो नहीं रही थी, क्योंकि बहुत कुछ वीकनेस जैसा लग रहा था। तो भैया हमारे आए जो हमें सूरत ले गए, तो हमने वहाँ उनका इलाज करवाया, हम सूरत में थे। उसके बाद वो ठीक हो गए और 26 मई को जो हमारी एनिवर्सरी थी, 2 साल हमारे पूरे हो रहे थे विवाह के, तो हम वापस आए। उसके बाद 14 जून को उनका जन्मदिन आता था। तो 14 जून को जब उनका जन्मदिन आया, तो उस दिन हमने अपनी सास को बताया कि भाई, मैंने अपनी सास को बताया कि ऐसा ऐसा है, तो बड़ी खुश हो गई। और इस तरह से एक घर में एक बच्चा आने वाला है, उसका वातावरण बनने लगा। और धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। फिर कुछ चीज़ें, मैं करीब 3 महीने होने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को यहाँ हमारे वहाँ संजीवनी हॉस्पिटल है, प्राइवेट नहीं है, क्योंकि मैं प्राइवेट में जाने से मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि प्राइवेट डॉक्टर्स के बारे में मैंने कुछ बातें सुन रखी थी कि सीज़र जल्दी कर देते हैं वगैरह वगैरह। तो मैं कभी भी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करती थी। तो सरकारी भी नहीं, अर्ध सरकारी है, मतलब पता नहीं उसमें फ़ीस भी होती है और नहीं फ़ीस है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ एक डॉक्टर थी, उन्होंने मेरा चेकअप किया, तो उन्होंने सब ठीक है ऐसा सामान्य बताया। और बस समय जा रहा था, उन्होंने कुछ गोलियाँ लिख के दी, कुछ दवाइयाँ लिख के दी, कुछ खान पान बताया, उनका सबका मैंने पालन किया। दूध आदि मैं ले रही थी, हाँ घी कम ले रही थी, क्योंकि मुझे घी की ज़्यादा जानकारी नहीं थी और डॉक्टर घी की जानकारी नहीं देते हैं। पर समय चलता गया। करीब अगस्त में जब ये उस दिन ये जन्माष्टमी थी। जन्माष्टमी को एकदम मेरा पेट जो एक तरफ पूरा हो गया। तो मैंने मेरी सास को पूछा, मम्मी ऐसा हो रहा है, क्योंकि तब हम भी मम्मी कहते थे, अब तो मैं माते कहती हूँ उनको। तो हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ये सामान्य है। और बस वो चलता रहा। और हम जिस घर में रह रहे थे उस घर में थोड़ी सी समस्या थी, क्योंकि पानी की कमी थी। तो हमने उस समय फिर घर लिया नया, तो अब हम किराए के घर में रहते थे। हमें अपना घर खरीदा और हम उस घर में शिफ्ट हुए। और ये करीब दशहरा पे हमने किया। और उसके बीच में जब घर शिफ्ट किया, तो उस समय एक ड्रम बहुत गंदा था, मुझे उस ड्रम को अंदर से धोना था, कि उसमें मुझे गेहूँ पानी भरा जाता था, अब उसमें मुझे गेहूँ भरने थे। तो जब मैंने ड्रम अंदर से धोया, मेरी सास गुस्सा हो गई, बोली क्या कर रही है, कुछ हो जाएगा तो। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने सारे काम वैसे किए थे, मैं सब काम कर रही थी, मेरी सब कुछ चीज़ें और हुई थी। जैसे मैं रोटी नहीं बना पाती थी, रोटी बनाती थी पर रोटी की स्मेल आती थी तो मुझे उल्टी जैसा लगता था। उल्टी होती नहीं थी पर लगता था। वैसे जब सब्जी बनाती थी, तो सब्जी यदि मैंने सब्जी गैस चालू और खोल दी, उसकी जो भाप आती थी मुझे उससे बेचैनी होती थी। और इसलिए मैं क्या करती कि भाई रसोई में कोई बैठे तब मैं भोजन बनाऊँगी तो मेरा मन बटा रहे ऐसा, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था, टीवी तो था खैर, पर हाँ टीवी कभी कभी चले, कभी लाइट नहीं है तो गड़बड़ हो जाती थी। तो इस तरह से बस वो समय निकला और धीरे धीरे समय जाता जा रहा था।
और करीब 16 दिसंबर को, क्योंकि मेरा जो प्रसव है वो विरार में यानी कि मेरे ससुराल में नहीं हुआ। वैसे हमारे यहाँ प्रसव ससुराल में ही होते हैं, पर मेरे ससुराल में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे मायके जाना पड़ा। और मायके अर्थात मैं अपनी भाभी के पास गई, जो मेरी भाभी बड़ौदा में रहती थी, मेरी बड़ी भाभी, मैं वहाँ गई। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ हमारे एक किराने की दुकान थी। अब तो नहीं है वहाँ पे, क्योंकि किराने की दुकान में सामान बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मतलब उनको तोलना पड़ता है। तो जब मेरा अंतिम महीना चल रहा था, मतलब क्योंकि 9वां लग चुका था, उसके बाद में, क्योंकि उस समय मेरे पति डर रहे थे कि तुम इतना समय के बाद जाओगे, कुछ रास्ते में हो गया तो मैंने उनको सारी बातें बता दी कि भाई यहाँ से निकलेंगे सूरत में, एक भैया भाभी माता पिता सूरत में रहते थे, तो मैं कह दी कुछ होता तो सूरत उतर जाएंगे। मैं कहा 3 घंटे में सूरत आ जाता, और मैंने कहा 3 घंटे में 3 घंटे में विरार बड़ौदा आ जाता है, तो मैं कहा कोई दिक्कत नहीं। और मैं घर से यहाँ से चेकअप करवा के निकलेंगे तो सब सामान्य, क्योंकि उनके मन की संतुष्टि करना उस समय मेरे लिए परम आवश्यक था। क्योंकि मेरे घर में डरने वाले सबसे ज़्यादा मेरे पति ही हैं। उनको हर बात में डर लगता है, वो हर बात से डरते थे। तो ठीक है, इसलिए हिम्मत हमेशा मुझे रखनी पड़ी। तो मैंने हमेशा हिम्मत रखी। तो जब मैं चली तो पहुंच गई। अब वहाँ हुआ क्या एक दिन कि मैं रसोई में भाभी के साथ बात कर रही थी, खड़ी थी, और रसोई का जो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ गैस वादी रखी होता है, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के मैं एकदम उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसे उठ के बैठ गई। भाभी बोली क्या कर रही है? मैंने कहा मैं भूल गई मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसी घटना मेरे साथ उस समय हो गई। उसके बाद कुछ और भी काम मैंने बड़े किए। जैसे उस समय हमारे जैसा कहा ना कि किराने की दुकान थी, तो मैंने उस समय 10-12 किलो वज़न उठा के तोला भी है। तो जब मेरा पेट बढ़ा था, तो जब मैं मतलब विरार में ही थी, तो मेरी जो सास की सहेलियाँ मुझे देखती थी, वो कई बार कहती थी कि आपकी बहू 9 महीने नहीं निकालेगी, इसका प्रसव 7वें-8वें महीने में ही हो जाएगा। क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा था, पीछे से कोई देखे तो नहीं कहेगा कि गर्भवती, क्योंकि मेरे हाथ पतले, मेरे कमर में ज़्यादा वजन नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस मेरा पेट बढ़ा हुआ दिखता था। और मैं कई बार जब खड़ी होती थी तो मैं ऐसे हाथ रख के खड़ी होती थी, क्योंकि मुझे हाथ लटके ऐसा लगता था मेरे हाथ यहाँ से दुख रहे हैं, और मैं डर नहीं थक जाती थी। और जहाँ मैंने ऐसे हाथ रख लेती थी मुझे बड़ा आराम मिलता था। तो वो सारी चीज़ें याद आती है मुझे, किसी को देख के तो मुझे बड़ा हंसी आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कभी हमारी भी ऐसी स्थिति थी। तो बस उस तरीके से वो समय बीता। 3 सोनोग्राफी हुई मेरी, और कुछ आयरन कैल्शियम की गोलियां भी मैंने खाई, पर हाँ मैंने और कुछ विशेष दवाइयाँ नहीं खाई। 2 टिटनेस के इंजेक्शन लिए जो लेने अनिवार्य होते हैं, तो हमने लिए, और उसके अलावा तो शायद कुछ नहीं। हाँ, और 2 सोनोग्राफी यहाँ वाले डॉक्टर ने करवा दी, क्योंकि तब पता नहीं था कि सोनोग्राफी क्यों करवाई जाती है। हाँ, डॉक्टर ने बोला करवा लो, तो करवा ली, ठीक है। तो एक बात इससे जुड़ी और आपको बताऊं, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत अजीब किस्सा हुआ था कि जब मैं गर्भवती हुई थी, अब आप लोग माने नहीं माने, पर मैं इस बात को मानती हूँ कि मेरे ससुर मेरे विवाह से पहले ही गुजर चुके थे। तो विवाह के बाद मैंने एक सपना देखा, जो ऐसा कुछ था कि दिन में सपना देखा कि मैं सो रही हूँ और सोई हूँ, और एकदम से जैसे आत्मा उठ के जाती है और किसी से मिल के आती है, वैसे कुछ मेरे साथ हुआ था। और मेरे सामने वाली, मैं नींद में ही जो सपना चल रहा है वही बता रही हूँ, दरवाजे पे से मैंने देखा कि कोई आया है, बैल बजी कोई आया है। मेरी सासू जी ने पूछा कौन आया, मैंने कहा कि बाबूजी आए हैं। तो बस मैंने दरवाज़ा खोला, वो अंदर आ गया, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय चलन नहीं था कि ससुर से बात की जाए, और मैं बाहर निकल गई। सामने वाले ने पूछा कौन आया, मैंने कहा मेरे ससुर जी मर गए थे, वो आए हैं। और जब मेरी आँख खुली सब कुछ वैसा था। उस दिन मेरे मस्तिष्क में एक बात आ गई कि मेरे घर में पहला लड़का होगा, और वो मेरे साथ है। तो इस तरह से वो हुआ है। और जब सोनोग्राफी हुई, तो क्योंकि मैं ट्विंस में से एक हूँ, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि मुझे आपसे एक बात जाननी है। तो नॉर्मली सबको ये लगता है कि लड़का लड़की जानना होगा। मैंने कहा नहीं, मुझे ये जानना है एक हैं कि 2 हैं, क्योंकि उस समय तक इतना चलन नहीं था कि इतना सब बताया जाए। और मैं भी उससे पहले मेरे जेठानी के ट्विंस हो चुके थे। तो डॉक्टर ने बोला आपको एक है। बोले आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं कहा मेरे साथ ऐसा मैंने उनको पूरा विस्तार से बता दिया कि मेरी जेठानी का ट्विंस है, मेरे मायके में ट्विंस है, मेरे पिताजी 8 भाई बहन, उनके यहाँ 3 के यहाँ ट्विंस हैं, मेरी दादी के मायके में ट्विंस हैं, और उसके बाद तो मेरे भाई के यहाँ भी ट्विंस हुए। तो इस तरह वो चीज़ें हुई। तो ये पर मुझे एक ही हुआ, और दोबारा मैंने रिस्क लिया नहीं क्योंकि 2 हो जाएंगे तो 3 को मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मेरी भाभी के साथ ऐसा हो चुका है। तो इस तरीके से ये हुआ, और मुझे पता था कि मेरा बेटा होने वाला है, और मैंने कभी भी उसके बारे में जानकारी नहीं जुटाई। आप इसको सच माने झूठ माने मैं नहीं जानती, पर हाँ ये मेरी अंदर का विश्वास था।
जबकि शायद मैं बेटा नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे बेटियां बड़ी प्यारी हैं और मेरी 5 भतीजियां हैं जो मेरी जान में बसती हैं। तो वो कई बार वो मेरे पीछे लगी रहती हैं, बुआ बुआ बुआ। वो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगती, बस ये कहती हैं आप जल्दी जल्दी आया करो। सबका यही मांगना होता है मुझसे, मैं कुछ चाहिए तो ऐसा होता है। तो मेरा बेटा बाबा जो बातें बताई मैंने आपको, कुछ शायद इधर उधर की भी बहुत सारी बातें मिक्स हो गई हैं, क्योंकि जब कहानियाँ चलती तो कहानियों में कहानियाँ मिक्स हो जाती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरी सोनोग्राफी बड़ौदा में हुई, उसके बाद दिन जा रहे थे, मेरी भाभी की माँ ने मुझे शायद 25 दिसंबर की बात है, कुछ ऐसी बात है, तब उन्होंने गाउन के ऊपर से, क्योंकि तब मैंने सिंगल कपड़ा पहना हुआ था, गाउन के ऊपर से मेरा पेट देखा। उनको जो क्या दिखाई दिया पता नहीं, उन्होंने कहा अभी तो गुड़िया आराम से 15 दिन निकालेगी। और 15 दिन अर्थात उनका इतना नापातुला टाइम गया कि उसके 16 दिन मेरा प्रसव हुआ, अर्थात 25 तारीख से, मतलब यदि गिनो तो मतलब जो उन्होंने समय बताया था उस समय पे ही मेरा प्रसव हुआ, यानी कि मेरी डिलीवरी हुई। और मेरी जो गिनती गई थी, जो मैंने अपने अनुसार गिनी थी, क्योंकि मैंने उसकी गणना पूरी करके कहीं रखी थी, तो उस अनुसार भी 10 जनवरी डेट आ रही थी। जबकि डॉक्टर ने जो सोनोग्राफी की, मेरी सोनोग्राफी में एक तारीख 6 जनवरी थी एक सोनोग्राफी की तारीख 8 जनवरी थी, और तीसरी सोनोग्राफी की जो तारीख है मेरी वो 14 जनवरी थी। अब आप बताइए मैं किस तारीख को सही मानूं। इसलिए यदि आपको डॉक्टर तारीख देता है सोनोग्राफी से, आप उसको नहीं मान सकती सही है या गलत है। और अब विषय आता है कि भाई बच्चे के वजन का। मित्रों, मेरा जो बेटा है सामान्य प्रसव से हुआ है और उसका वजन 4.25 किलो था, क्योंकि जब उसको तोला गया, पाउंड में जो वजन बताते हैं मैंने उसको किलो में कन्वर्ट कर लिया था। तो मैंने बोला कितना किलो है, किलो में मैंने पूछा था नर्स को, तो उन्होंने बोला 4.25 किलो का है। और जैसे कहा पेट बहुत बड़ा था। अंत में ऐसा जब करीब प्रसव के समय से करीब 15-20 दिन पहले से ऐसा हो रहा था कि जब मैं बैठती थी, पैर इकट्ठे करके तो हम बैठ नहीं सकते, पैर चौड़े करके जब मैं बैठती थी तो मेरा जो पेट है वो नीचे टच हो जाता था। कहीं भी मैं बैठती तो पेट मेरा नीचे टच हो जाता, मतलब रख जाता था, इतना बड़ा मेरा पेट हो गया था। और मेरा वज़न जो बढ़ा था वो करीब 18-20 किलो मेरा वज़न बढ़ा था। सामान्य जो मेरा वज़न जहाँ से चला था वहाँ से इतना वज़न मेरा बढ़ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि सारा वज़न पेट में था और वो बच्चे का था, और साथ ही बच्चे मतलब इतना वज़न नहीं था, पर हाँ साथ में जो उसके जो पानी वानी था सबका वज़न वो था। और 15 दिन प्रसव के बाद मेरा वज़न बैक टू अपने 43 किलो पे आ गया था, मतलब 43 केजी पे मैं वापस 20 दिन में पहुंच गई थी, क्योंकि उसके बाद कुछ वो करवाने गई थी तो उसमें मेरा वज़न जब किया गया तो उतना हो गया था। अब हुआ क्या, जब मेरा प्रसव हुआ तो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो गया, सब हो गया। अब डॉक्टर ने मुझे पेन किलर नहीं दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि सहन करना पड़ता, तो मैं सहन कर रही थी। कट थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मुझे एनेस्थेसिया दिया गया, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। तो मेरे बच्चे ने आँख पहले खोली, मैंने बाद में खोली। तो जब मैंने मुझे आवाज़ सुनाई, क्योंकि दिन में 10 जनवरी को ये कुछ दिन में 4:20 पर हुआ था, तो मैं करीब शाम हो गई थी। और रात को जब मेरी आँख खुली, 8 बजे के आसपास मेरी आँख खुली, तो आवाज़ें आ रही थी कि हाथ पैर लंबे हैं। पता नहीं भैया भाभी बात कर रहे थे, भैया ने, मेरे भैया कुंडली आदि बना ले, मतलब उनको वो संस्कृत के जानकार हैं, ज्ञाता हैं। तो मेरे होश में आने से पहले बच्चे की कुंडली वगैरह, मतलब राशि का नाम वगैरह सब वो कर लाए थे। तो बहुत सी चीज़ें थी। तो उसके बाद जब मैं घर पहुंच गई, 10 को मेरा प्रसव हुआ और 13 को मुझे छुट्टी मिल गई, क्योंकि सामान्य प्रसव था, तो 13 को छुट्टी मिल गई और मैं घर पहुंच गई। और 14 जनवरी मकर संक्रांति। अब मेरी स्थिति ऐसी थी क्योंकि मुझे पेन किलर ना इंजेक्शन दिया गया ना गोलियां दी गई, क्योंकि मुझे लगा सहन करना, तो मैं सहन कर रही थी, मैंने मांगा नहीं तो डॉक्टर ने दिया नहीं। अब हुआ क्या कि पीड़ा इतनी बढ़ गई मेरी कि ना मुझसे बैठा जाए, ना मुझसे खड़ा हुआ जाए, ना मुझसे लेटा जाए। अब जैसी भी पोजीशन में लूँ, थोड़ी देर रह पाऊँ, उसके बाद एकदम मुझे झटका सा लगता, करंट सा लगता। पूरा दिन मैंने ऐसे पार किया। शाम को मैंने भाभी को बोला, भाभी मुझसे नहीं सहन हो रहा है। तो भाभी, भैया और मेरे पति मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने जब मेरी फाइल चेक की, बोला आपको पेन किलर नहीं दिया, आपने पेन किलर नहीं मांगा। मैंने कहा मुझे लगा सहन करना पड़ता है, सहन कर रही थी। बोले इतना सहन नहीं करना पड़ता है। तो उन्होंने पेन किलर दी, ब्रूफिन शायद उन्होंने दी थी। मैंने उनको पूछा इसका काम क्या, बोले इसका खाली पेन किलर काम है। उन्होंने दिन में 3 बताए थे, मैंने 2 दिन में
3 गोली शुरू पहले ली और बस उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था पेन आएगा तो ये तुरंत उसको शांत कर देगा। तो जहाँ दर्द आता था थोड़ी देर देखती थी कि कितना सहन होता है, उसके बाद उस गोली को मैं खा लेती थी, और नहीं तो नहीं खाती थी। मुश्किल से मैंने 4 गोलियाँ खाई थी 10 के पत्ते में से, और मेरा पूरा टाइम निकल गया। तो इस प्रकार मेरा प्रसव का समय निकला। और हाँ, मैं 1.25 महीने 10 जनवरी को मेरा प्रसव हुआ था। उसके बाद 18 फरवरी मेरी भतीजी का जन्मदिन था, वो हमने सूरत में मना। उसके बाद 19 फरवरी को मैं बैक टू होम यानी कि विरार पहुंच गई थी। और उसके बाद मेरे डेली रूटीन का कामकाज जैसा चल रहा था वैसा चालू हो गया। बच्चों को भी संभालना है, घर का काम भी संभालना है। बस उस समय मैंने 2 चीज़ें अपने भीतर से निकाल दी थी कि जब समय मिले सो जाओ, जब समय मिले भोजन कर लो। अर्थात स्वाद और नींद दोनों मैंने त्याग दिए थे, क्योंकि काम खुद करना था सारा, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो जो सारे काम है, काम वाली आदि रखने की व्यवस्था नहीं थी, तो सारे काम मेरे। और मैंने मालिश वाली को मालिश करते देखा था, वो खाली तेल चिपड़ के चली जाती थी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अपने बच्चे की मालिश मैं खुद करती थी। मैंने मेरे बच्चे की मालिश 6 दिन की आयु से, मतलब वो 6 दिन का था तब से मैंने अपने बच्चे की मालिश खुद की है, और धूप में बैठ के भी की है और छाँव में बैठ के भी की है। जैसी स्थिति होती थी वैसे करती थी। और उसके बारे में भी कभी आपको विस्तार से बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो अभी के लिए इतना ही। बच्चे की परवरिश कैसे की वो बाद में कभी बताऊँगी। कि आप क्या जानना चाहते विषय टिप्पणी वीडियो पर करिएगा। और साथ ही आप कुछ हमें फॉलो करना चाहते हो तो वीडियो विवरण में हमने डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है, आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। वंदे मातरम।